नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज 17 अप्रैल है। आज रामनवमी है। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कल 16 तारीख की डिटेल। कल का दिन सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक दिन रहा। वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा वही पुराना आपसे निवेदन कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए, जानकारी सही लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले 16 को सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था। ये आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो कल जब 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं कि कल के दिन देश के कई बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। और कल का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि ना ही कोई बहस रिजेक्ट हुई है, ना ही कोई याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आदेश हुआ है। बहुत सीमित समय तीनों मामले में, मैंने आपको 2 बताया था, लेकिन 3 मामले, 3 बड़े मामले कल सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, उसकी सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीमित समय उन तीनों मामलों में सरकार को, आप कह सकते हैं, या विपक्ष को कह सकते हैं, या दूसरे पक्ष को कह सकते हैं, मौका दिया है। 2 बड़े मामले मैंने आपसे कहा था। एक वीवीपैट का मामला था। चुनाव आयोग कल वो जवाब नहीं दे पा रहा था सुप्रीम कोर्ट के सवालों का। उसकी सुनवाई कल गुरुवार यानी 18 अप्रैल को, सुनवाई तो काफी देर तक कल चली थी, लेकिन आने वाले गुरुवार 18 अप्रैल को ज्यादा उम्मीद है कि उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लॉजिक का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा था। वीवीपैट की पर्चियों को गिनने का मामला है। याचिकाकर्ता के वकील जो है वो प्रशांत भूषण जी हैं, बड़े नामी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। कई मामलों में सरकार के खिलाफ फैसले सुप्रीम कोर्ट से अपनी जिरह के बदौलत करा चुके हैं। और सबसे गुड न्यूज यह है कि जो सहारा वाला मामला है उसमें भी यही वकील है, प्रशांत भूषण जी है। तो वीवीपैट वाले पर प्रशांत भूषण जी का कहना है कि 100 का 100 यानी 100% वीवीपैट की गिनती कराई जाए पर्चियों की। लेकिन जो खबर आ रही है कि मे भी हो सकता है, चुनाव आयोग तो 5 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 मशीनों को गिनने की बात कर रहा है, लेकिन अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 50% वीवीपैट की गिनती हो जाए। और मेरा यह मानना है कि यह होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जो एक आडंबर खड़ा किया जा रहा है, प्रोपगंडा किया जा रहा है कि ईवीएम हैक हो गया तो चोरी हो गई, वोट किसको दिया किसको मिला, ये सारी चीजों पर पूर्ण विराम लग जाएगा और फिर ईवीएम की सत्यता भी प्रमाणित हो जाएगी। और दूसरा मामला जो आपने कहा, आपसे मैंने बताया सहारा वाला, सहारा वो जो उड़ीसा से संबंधित चूंकि मामला था, तो उसमें 23 तारीख यानी जस्ट 1 वीक, 1 हफ्ते का समय उसमें दिया है। सुनवाई कल काफी देर तक रही है और सबको नोटिस हो गई है, वो चाहे ईडी हो, सेबी हो या उड़ीसा गवर्नमेंट हो, सबको नोटिस हो गई है और सबको अपने जवाब हर हाल में 23 अप्रैल तक दाखिल करने हैं इस मैटर पे। मैं इसमें जो
सकारात्मक चीज ढूंढता हूं, और जो सकारात्मक मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पहली बार इतना कम समय में सुप्रीम कोर्ट ने समय कम दिया है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना मन बना लिया है, फैसले की घड़ी आने वाली है। हम तो 16 को ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 16 को नहीं हुई, तो हर हाल में 23 तारीख को कोई ना कोई फैसला। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जिस अपने इष्ट देवता को मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि फैसला आपके पक्ष में आए, पीड़ितों के पक्ष में आए, और ये चैप्टर क्लोज हो और लोगों का भुगतान हो, खुशहाली हो। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि 23 तारीख को का दिन भी ऐतिहासिक होना चाहिए। और तीसरा जो मैटर था वो बाबा रामदेव जी से था। उनके भ्रामक विज्ञापन की वजह से माफी मांगने के बाद भी उन्होंने विज्ञापन जारी रखा और कई बार माफी मांगा। कोर्ट काफी सख्त नजर आई और कोर्ट ने 23 तारीख, उनका भी 23 तारीख का फैसला तय किया है कि 23 तारीख तक वो कोर्ट अपना निर्णय इस मैटर पे सुना देगी। यही अपडेट थी और यही आपसे बताना था। मेरा मानना है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जैसे इतना दिन कटा है, एक हफ्ता और सही, और उम्मीद पूरी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, मनोबल बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। जय हिंद।